आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सीएम के काफिले की आंच झारखंड में फैली, भाजपा और झामुमो आमने सामने। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हेमंत सरकार के बेहतरीन काम से बौखला गई है भाजपा। भाजपा नेताओं ने सीएम के काफिले पर सुनियोजित हमले की बनाई रणनीति। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, मुख्यमंत्री को जनता का दर्द समझना पड़ेगा। अब बंगाल में झंडा गाड़ने की तैयारी में कांग्रेस, मंत्री आलमगीर आलम को दिया गया टास्क। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की आंच अब पूरे झारखंड में फैल गई है। इस मामले को लेकर भाजपा और झामुमो आमने सामने हैं। इसे लेकर झारखंड में राजनीतिक बवंडर उठ रहा है। एक और जहां भाजपा ने दुष्कर्म, महिला हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर पूरे राज्य में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर झामुमो ने सीएम पर हुए हमले को लेकर भाजपा का पुतला दहन किया। दोनों ओर से वाकयुद्ध का दौर भी चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्य भर में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन रांची में राजभवन के सामने से शुरू होकर सभी जिलों में दिया गया। इसमें तमाम विधायक सांसदों ने शिरकत की। रांची के धरना में जहां भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह शामिल हुए, वहीं बोकारो में विधायक बिरंची नारायण, धनबाद में सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा आदि शामिल हुए। इस दौरान भाजपा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि महागठबंधन सरकार में राज्य की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। हर दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। दुष्कर्म, चोरी, डकैती और महिला हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे आम लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। वहीं धरने में मौजूदा सरकार पर आरोप मढ़ा गया कि हेमंत सोरेन सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। धरना के माध्यम से जनता के आक्रोश को देखा जा सकता है। इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। सरकार बिना योग्यता वाले लोगों को काम पर रखकर घूसखोरी को बढ़ावा दे रही है। राज्य में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। वहीं झामुमो ने सीएम के काफिले पर हमले को लेकर भाजपा को बुधवार को घेरा। राज्य भर में झामुमो के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर इसका आरोप मढ़ा और पुतला दहन किया। झामुमो कार्यकर्ताओं में सीएम के काफिले पर हमले को लेकर आक्रोश भी दिखा। झामुमो के नेता सड़क पर उतरकर भाजपा का विरोध करते नजर आए। इसमें कहा गया कि झारखंड में फिलहाल विकास की नहीं बल्कि एक सिरकटी लाश पर राजनीति हो रही है। 3 जनवरी को ओरमांझी थाना क्षेत्र में एक बिना सर के महिला का शव मिलता है। 4 जनवरी को रांची के किशोरगंज चौक पर कुछ लोग सीएम के काफिले का रास्ता रोकते हैं। इस कारण सीएम हेमंत सोरेन को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। भीड़ ओरमांझी में मिली सिरकटी लाश के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग करती है, लेकिन इस प्रदर्शन में डिमांड कम और उत्पात ज्यादा होता है। पुलिस वालों को पीटा गया, गाली गलौज की गई, बैरिकेड से सड़क जाम कर दिया गया, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जेएमएम ने इस पूरे घटना की निंदा की है। साथ ही आरोप लगाया है कि यह घटना बीजेपी का एक सुनियोजित प्लान था। इसी मसले को लेकर झामुमो की ओर से भाजपा का पुतला फूंका गया। झामुमो ने सीएम के काफिले पर हमले के लिए भाजपा को दोषी ठहराया है। पार्टी के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी खुद इस केस में भाजपा का हाथ होने का प्रमाण दे रहे हैं। काफिले पर हमले को लेकर सीसीटीवी फुटेज और मीडिया कवरेज के आधार पर दोषियों अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं को जानबूझकर इस मामले में पकड़ा जा रहा है। जिन्हें अब तक पकड़ा गया है उनमें से अधिकतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रहे हैं। कानून की नज़र में भगोड़े हैं, यानी भाजपा की पूंजी अब आपराधिक कैरेक्टर वाले कार्यकर्ता ही रह गए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि काफिले पर हमले वाले दिन सीएम की जान खतरे में थी। फुटेज में कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनके पीठ पर पिट्ठू बैग था। आशंका है कि इसमें ग्रेनेड बम हो। पुलिस को इस पर सख्ती से जांच करनी चाहिए। इसी दिन रांची सांसद एल्बर्ट एक्का चौक पर ओरमांझी की घटना को लेकर सरकार का विरोध करने गए। सरकार का पुतला भी जलाया, पर इसके बाद भी सीएम के काफिले पर जानलेवा हमले की योजना बनी। पुलिस को 3 दिनों पहले एल्बर्ट एक्का चौक वाले कार्यक्रम में शामिल लोगों का सीडीआर निकालना चाहिए। लोकेशन और अन्य पहलुओं की जांच भी करनी चाहिए।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर झूठ का खेल खेल रहे हैं कि राज्य में एक साल में महिलाओं के खिलाफ 1764 मामले दर्ज किए गए हैं। वास्तव में अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो वर्ष 2017 में 20,948, 2018 में 20,962 और वर्ष 2019 में 18,334 मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के मामले में काफ़ी संवेदनशील है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोमवार की शाम जो हुआ वह जघन्य और शर्मनाक है। राजधानी के ओरमांझी में युवती की हत्या मामले पर विपक्षी पार्टियां जिस तरह से गंदी राजनीति कर रही हैं, यह कहीं से भी सही नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस भाजपा नेताओं को पकड़ रही है, तो वहां प्रदर्शन करने वाले क्या भाजपा के नेता और कार्यकर्ता थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी लोग। भट्टाचार्य ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करवाना कहां तक सही है। दुष्कर्म और महिला हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर बुधवार को भाजपा की ओर से राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। राज्यसभा सांसद समीर उरांव की अध्यक्षता में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जनता का दर्द समझना पड़ेगा। अगर राज्य में हो रहे अपराध और बलात्कार की घटनाओं से परेशान होकर जनता अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उन्हें सुनना पड़ेगा, ना कि मुंह चुराकर दूसरी गलियों से छुपकर निकल जाना होगा। यह भी नहीं हो कि पूरे पुलिस तंत्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करे। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अति शीघ्र झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दमन की नीति से सरकार को बाज आना चाहिए। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार जनता को इतना ना दबाए कि जनता को उनके खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े। विधायक समरीलाल ने भी गिरफ्तार किए गए भाजपा कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। रांची महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने सरकार के प्रति अपना रोष जताते हुए कहा कि सरकार पिछले एक साल में हर क्षेत्र में विफल रही है, जिसके कारण राज्य में अपराध, उग्रवाद, बलात्कार और गुंडागर्दी जैसी बीमारियों का पुनर्जन्म हो रहा है। महापौर आशा लकड़ा ने कहा कि यह सरकार खुद को आदिवासियों की सरकार कहती है, परंतु यह कैसी सरकार है जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी बेटियों पर हो रहा है। किसी भी सूरत में झारखंड की महिलाएं अब इस अत्याचारी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगी। बंगाल में झंडा गाड़ने की तैयारी में कांग्रेस पूरी शक्ति झोंकेगी। कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी अब इसमें अपना झंडा गाड़ने को बेताब है। चुनावी मैदान में अपना जलवा बिखेरने को कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि उसकी ओर से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम को अब मिशन बंगाल पर लगाया गया है। बुधवार को कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से मीडिया में सूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की प्रमुख सोनिया गांधी ने आलमगीर आलम के राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करने पर अपनी मंजूरी लगाई है। मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल सहित दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने इसके लिए आलम को बधाई दी है। अभी के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।